बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। जानेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन क्या है? देखिएगा, देश में इसकी भी जरूरत है, हनी का भी जरूरत है, शहद, और शहद के अलावे जरूरत है बीज बॉक्स का, यानी मधुमक्खी मोम का। जरूरत है ना इसकी। तो हनी से तैयार जो होगा, मध से, शहद से जो तैयार होगा, वो कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाएगी, ऐसे भी उपयोग में आता है। और इससे मोम का भी प्रयोग आप जानते हैं, ताबीज, आभूषण वगैरह भी उसका मेंटेनेंस करने के लिए, दबने से बचने के लिए मोम का भी प्रयोग होता है। तो आपको चाहिए शहद, तो शहद की प्राप्ति करना होगा तो मधुमक्खी पर ध्यान रखना होगा। तो शहद की प्राप्ति के लिए मधुमक्खी, और मधुमक्खी जहां रहेगा उसका घर, तो मधुमक्खी का जो घर होता है, तो जो मधुमक्खी का घर होता है वो उसका मधुमक्खी का छत्ता कहलाता है, और उसे हनी कॉम्ब कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो शहद की प्राप्ति के लिए मधुमक्खी एवं मधुमक्खियों के छत्तों का, मधुमक्खी एवं मधुमक्खी के कॉम्ब का रख रखाव का प्रबंधन करना, शहद की प्राप्ति के लिए मधुमक्खी एवं उसकी छतों का रख रखाव करना ही मधुमक्खी पालन कहलाता है। समझ आ रहा बात है? मधुमक्खी पालन कहलाता है। अब क्या होती है कि यह एक उद्योग है। यह क्या है? उद्योग है। तो यह उद्योग है, तो ऐसे उद्योग को क्या कहेंगे? तो ऐसे उद्योग को कुटीर उद्योग कहेंगे। कुटीर उद्योग। तो जो मधुमक्खी पालन है किस उद्योग से संबंधित है? आवेगा तो कुटीर उद्योग। मधुमक्खी पालन में किसका? मधुमक्खी का। क्या चीज की प्राप्ति में? शहद की प्राप्ति के लिए। और क्या? मधुमक्खी का मोम। समझ आ रहा बात? इन कैसे उद्योग है? कुटीर उद्योग है। तो इतना सारा चीजें मधुमक्खी पालन में क्लियर हो जाता है। तो मधुमक्खी पालन में इतना क्लियर। अब कहता है कि शहद की अधिक प्राप्ति हो। सही आपने समझा, यानी अधिक प्राप्ति हो। क्या चीज का? शहद का। तो शहद का अधिक प्राप्ति के लिए क्या करना है? कल्चर करवाते हैं। दो अलग अलग नस्ल के प्रजातियों के बीच संवर्धन क्रिया करवाते हैं, संकरण क्रिया करवाते हैं, और संकरण जब होता है तो उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह का जो कल्चर है उसका नाम एपी कल्चर से है। तो फिर यहाँ आपको कंप्लीट हो गया कि मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है? तो एपी कल्चर से है। मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है? एपी कल्चर से है। मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है? एपी कल्चर से है। याद हो गया? एपी कल्चर में रखते हैं। तो मधुमक्खी पालन का संबंध है एपी कल्चर से। आइए बात करते हैं व्यवसायिक दृष्टि से। प्रजातियां इसकी बात करेंगे, मधुमक्खियों की जो प्रजातियां हैं उसकी बात करते हैं, स्पेसीज की बात करते हैं, प्रजातियां की बात करते हैं कि इसकी प्रजातियां जो है सो कैसी कैसी है, क्योंकि एक साथ कई भाग पढ़ना जरूरी होती है कि मधुमक्खियों की प्रजातियां कौन कौन है, मधुमक्खी को कैसे प्रजातियों से यानी मतलब है तो देखना है। तो कुछ आपको मिलेगा इंडियन, जो भारतीय मिलेगा, तो भारतीयों के बारे में जान लीजिए। भारतीय 1, 2 और 3, और चौथा में आपको विदेशी कर देंगे, ठीक ना। तो भारतीय जो मधुमक्खी होगी उस भारतीय मधुमक्खी को किस रूप में जानेंगे? तो भारतीय मधुमक्खी को यहां जानना है एपिस सेराना इंडिका। ये भारतीय मधुमक्खी की पहली प्रजाति क्या है? एपिस सेराना इंडिका। इसके बारे में सुनिएगा। ये भारतीय मधुमक्खी है, इंडिका से लग रहा हो कि भारतीय मधुमक्खी है।
और भारत में इसे आसानी से पालतू बनाया जा सकता है, किंतु शहद की प्राप्ति ज्यादा मात्रा में इनसे नहीं होती है। समझिए इस बात को। एपिस सेराना इंडिका भारतीय मधुमक्खी है। भारतीय मधुमक्खी, आपको पता चल गया कि भारतीय मधुमक्खी जो होती है वह आसानी से पालतू बनाया जाता है और इनसे शहद की प्राप्ति थोड़ा कम होती है। समझ में आ रहा बात। उसके बाद नेक्स्ट है एपिस डोरसाटा। मधुमक्खी का दूसरा जो प्रजाति है एपिस डोरसाटा है। यह पहाड़ी मधुमक्खी होता है, पहाड़ी मधुमक्खी होता है। तो ये पहाड़ी मधुमक्खी होता है और ये बड़ा होता है, पहाड़ी होता है, बड़ा होता है और शहद की प्राप्ति इससे अधिक होती है। तो पहाड़ी मधुमक्खी, बड़ा मधुमक्खी, शहद की अधिक प्राप्ति, लेकिन इसे पालतू, हाँ पालतू बनाना चाहेंगे तो आसानी से पालतू बनने वाला में से नहीं है, इसे आसानी से पालतू नहीं बनाया जा सकता है। समझिए, यही थोड़ा सा इसमें आप मेरिट मानिए या डिमेरिट मानिए, इसे आसानी से पालतू नहीं बनाया जा सकता है। तो पहाड़ी मधुमक्खी है या बड़ा मधुमक्खी है या अधिक उत्पादन करता है, इसे आसानी से पालतू नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे मधुमक्खी एपिस डोरसाटा मधुमक्खी है। नेक्स्ट आपको मिलेगा एपिस फ्लोरिया। अब यहां पर फ्लोरिया की बात कर रहे हैं। एपिस फ्लोरिया मधुमक्खी आपको नेक्स्ट मधुमक्खी है, एपिस फ्लोरिया है। तो एपिस फ्लोरिया जो मधुमक्खी है ये क्या करता है, इसके बारे में जानिए। तो एपिस फ्लोरिया मधुमक्खी सबसे छोटी मधुमक्खी है, समझ सकते हैं, यह सबसे छोटी मधुमक्खी, ज्यादा संख्या में मिले, इसे आप आसानी से पालतू बना सकते हैं, लेकिन मधुमक्खी से मध बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मध मिलेगा इनसे। समझ में आ रहा बात, इनसे बहुत कम मिलेगा मध, किससे, फ्लोरिया से। और ये रहा आपका सबसे छोटी मधुमक्खी, इनसे कम मिलेगा मध, इसे आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। यह भारतीय मधुमक्खी का यह तीसरा काइंड्स है। चौथा जो काइंड्स आप पढ़िएगा वह विदेशी होगा, विदेशी होगा, जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा ये इटालियन है, इटालियन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इटालियन मधुमक्खी है और ये झुंड में कभी न रहता है, झुंड बनाकर नहीं रहता है। तो यह इटालियन मधुमक्खी है, झुंड में नहीं रहता है और इनसे शहद की प्राप्ति अधिक मात्रा में होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा इनसे शहद की प्राप्ति होती है, ज्यादा से ज्यादा शहद की प्राप्ति इनसे होती है। इटालियन मधुमक्खी है, झुंड में नहीं रहता है और ज्यादा से ज्यादा इनसे शहद की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर आप मधुमक्खियों की प्रजातियां पढ़ लिए, 3 और 1 4। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो मधुमक्खी होती है वो मधुमक्खी इतनी ज्यादा मात्रा में शहद कैसे तैयार करती है। देखिएगा, जब आप एक फ्लावर का नाम लेते हैं, फूल का नाम लेते हैं, तो फूलों का जो हिस्सा होती है वो फूलों को हिस्सा को, यानी जब आप अध्ययन करेंगे तो फूलों का जो हिस्सा होता है वो आप पता होगा इस तरह का हिस्सा बना रहता है। और मधुमक्खियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, इस फूल पर आकर मंडराती हैं और फूल पर आकर मंडराने के बाद इसके मकर ग्रंथियां से, मकर ग्रंथियां, मकर ग्रंथियां से, मकर ग्रंथियां से मकर कंद को चुसकर छत्ता तक ले जाना और छत्ता में जमा करना और छत्ता में इनकी रस का किण्वन का क्रिया होना कि शहद में बदल जाना। देखिए कैसे शहद बनता है, फूलों की पंखुड़ियों से रस को प्राप्त कर मधुमक्खी छत्ता तक उसे ले जाता है और छत्ता में उसका किण्वन की क्रिया होती है और किण्वन की क्रिया से शहद प्राप्त होता है। तो मधुमक्खियों की छत्ता में जब उसकी रस का किण्वन होता है और किण्वन से शहद की प्राप्ति होती है और यह क्रिया बार बार मधुमक्खियों में बारंबार होते रहता है।
तो मधुमक्खियों में ऐसी क्रियाएं बारंबार होते रहता है। तो मधुमक्खियों में ऐसी क्रियाएं जो बारंबार होता है, इनसे शहद की प्राप्ति आसानी से हो जाता है। समझ में आ रहा बात है? अब मधुमक्खी कैसे मध को बनाते हैं, यानी फिर से मैंने बोला फूलों की पखुड़ियों से मकरकंद को चूसकर उसे ले जाना छत्ता तक, किण्वन की क्रिया होना, और किण्वन की क्रिया होने से शहद की प्राप्ति हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया? आसानी से क्लियर हो गया। इन बातों के साथ हम चाहेंगे कि मधुमक्खियां यानी श्रम के आधार पर, देखिएगा मधुमक्खी जो श्रम के आधार पर मधुमक्खियां को हम लोग 3 प्रकार से जानते हैं। श्रम के आधार पर, कार्य के आधार पर। वो कैसे? तो सबसे पहले 1 मधुमक्खी, 2 मधुमक्खी और ये 3 मधुमक्खी। हर जगह काम आएगा, जानिए, जानकारी के लिए पढ़ते रहिए। देखिए, तो सबसे पहले यहां पर जो होता है मधुमक्खी, वो सबसे पहले यहां श्रमिक मधुमक्खी होता है, नर मधुमक्खी कहिए इसको, इसे ड्रोन कह सकते हैं। ड्रोन भी आप नाम डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। और इस तरह से यानी नर मधुमक्खी को ड्रोन कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो मधुमक्खी होती है क्वीन, जिसे रानी मधुमक्खी कहिए, और जो तीसरा होता है वो वर्कर होता है। वर्कर मीन्स होता है श्रमिक, श्रमिक मधुमक्खी। तो ड्रोन मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो नर मधुमक्खी होती है, वो नर मधुमक्खी का फंक्शन क्या है, इसको जानेंगे कि आखिर नर मधुमक्खी कौन सा ऐसा कार्य कर रहा है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर जो नर मधुमक्खी है, इस नर मधुमक्खी का कार्य है रानी मधुमक्खी को निषेचित करना। समझिए इस बात को। और रानी मधुमक्खी क्या करती है कि निषेचन की क्रिया करके अंडे को देती है, रानी मधुमक्खी। तो नर मधुमक्खी का काम है रानी मधुमक्खी को निषेचित करना, नर मधुमक्खी का काम है। और रानी मधुमक्खी का काम है 2 तरह के अंडे देना, निषेचित और अनिषेचित। इसकी मामला कुछ अलग चल रहा है, इसकी मामला कुछ अलग है, ये समझिए। हाँ, इन्होंने अनिषेचित अंडा देगी और निषेचित भी अंडा देगी, यानी निषेचित तो निषेचित अंडा भी देगी। आप समझ सकते हैं। 2 से 5 वर्ष की जीवन अवधि होती है इसकी, 2 से 5 वर्ष की जीवन अवधि होती है। आप समझ सकते हैं। तो 2 से 5 दिनों की जीवन अवधि होती है, आसानी से आप समझ सकते हैं इसे। अब ये ध्यान रखना है कि रानी मधुमक्खी की जीवन अवधि 2 से 5 दिन की होती है और प्रतिदिन 200 से 300 अंडे देती है, प्रतिदिन, याद रखिएगा। तो रानी मधुमक्खी की जीवन अवधि 2 से 5 दिनों की है। और इस तरह से आपको याद रखना है यहां पर कि इनसे यानी 200 से 300 तक का दे सकता है। याद करते जाइए। यहां लिख देता हूं प्रतिदिन, यहां वर्ष में लिख देता हूं। तो प्रतिदिन 200 से 300, 2 से 5 वर्ष का इसकी जीवन अवधि है। तो एक दिन में इतना, तो 200 से एक दिन में 200 से 300, तो 2 वर्ष से 5 वर्ष के अंदर में आप गुना करके निकाल सकते हैं अंडे कितने होंगे। अंडे 2 तरह के होते हैं, निषेचित और अनिषेचित। देखिए, जब यानी रानी मधुमक्खी की बात करेंगे तो जीवन में मात्र एक बार निषेचन की क्रिया करती है, जीवन में एक बार निषेचन करती है, फिर निषेचन दोबारा नहीं करती है। तो जीवन में निषेचन की क्रिया क्वीन जो है एक बार करती है, फिर निषेचन नहीं करने वाली है। हाँ, तो एक बार निषेचन करती है, बाकी अनिषेचित अंडे ही देती है। तो अनिषेचित अंडा और निषेचित अंडा, जब निषेचित अंडा होगा तो ध्यान देना है कि निषेचन से क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, जब निषेचन की क्रिया करती है तो निषेचन की क्रिया से
इसमें याद रखिएगा निषेचन की क्रिया से रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी बनाता है। और जब अनिषेचित अंडा होता है, अनिषेचित, देखिए अनिषेचित से भी मधुमक्खी बनते हैं, अनिषेचित से यानी इसमें नर मधुमक्खी बन जाता है। ये भी आप लोग को सवाल होगा कि अनिषेचित से ऐसा क्यों होता है, तो अगले क्लास में हम बताएंगे कि आखिर अनिषेचित से क्यों नर बन जाते हैं। तो अंडे निषेचन जब रहता है, निषेचित अंडे रहते हैं, तो निषेचित अंडा से रानी और श्रमिक मधुमक्खी का विकास होता है और अनिषेचित अंडे से नर मधुमक्खी बनते हैं। ऐसा रसायनों का प्रभाव और उसके अंदर में होने वाला प्रक्रिया से है, जो अगले क्लास इसका जो नेक्स्ट होगा उसमें बता देंगे। तो निषेचन से रानी और श्रमिक मधुमक्खी और अनिषेचित से नर मधुमक्खी बनते हैं। मधुमक्खियों को कार्य के आधार पर 3 श्रेणी है। चलिए, तो यहाँ पर नर मधुमक्खी का काम है निषेचन करना, रानी मधुमक्खी का काम है निषेचन करवा लेना, और श्रमिक मधुमक्खी का काम क्या है, यानी रानी मधुमक्खी को पोषण प्रदान करना, मधुमक्खियों के छत्तों का साफ सफाई करना, मोम तैयार करना, नए छत्ते का निर्माण करना और देखभाल करना, ये काम है श्रमिक मधुमक्खी का। ये बड़े यानी सिर वाले होते हैं श्रमिक मधुमक्खी, और बोलता है कि एक कॉलोनी में इसकी संख्या 90% इसी का होती है। सबसे ज्यादा कोई मधुमक्खी तीनों में पूछेगा तो श्रमिक मधुमक्खी ज्यादा होगा जो सेवा करता है। तो श्रमिक मधुमक्खी एक कॉलोनी में यानी कितना परसेंट तक होते हैं, 90%, और 10% में आप रानी और नर दोनों को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मधुमक्खियों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया कि शहद की प्राप्ति के लिए यह कार्य होता है, यह एक व्यवसाय है जिसे कुटीर उद्योग में जानते हैं, यह एक कल्चर एपीकल्चर कहलाता है। इससे हमें भारी मात्रा में शहद की प्राप्ति होती है, यानी फूलों की पखुड़ियों पर से फूलों के रस को चूसकर एक जगह जमा हुआ करता है, किण्वन की क्रिया से मध की प्राप्ति होती है, उसमें मिठास सांद्रता आ जाती है। इस प्रकार से मधुमक्खियों को यानी विदेशी और देशी नस्ल के नाम पर जानते हैं, उसकी भी चर्चा हो गई। और श्रम के आधार पर इसे 3 नाम से जानते हैं, और निषेचन और अनिषेचित, निषेचित अनिषेचित दोनों तरह के अंडे देते हैं। और निषेचन से क्या होता है, निषेचित क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपकी जानकारी की। जीवन स्टाइल यानी 2 से 5 वर्ष की होती है, एक दिन में 200 से 300 अंडे देती है। और आप इस तरह से निषेचन के बाद यानी रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी, और न निषेचन होने से नर मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी की एक कॉलोनी में संख्या 90% होती है। इन बातों के साथ आप लोग का यह सेशन का सारा टॉपिक समाप्त होता है। आगे का वीडियो में आप बनिएगा। फिर सारी बधाई, शुभकामनाएं।